अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। आपने कभी कोई ऐसा ख्वाब देखा है जिसका हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं होता, या कोई ऐसी बात कह दी हो जो आपने कभी पहले नहीं कही हो? ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये आपके दिमाग में चलने वाले छोटे छोटे पहिए हैं। इंसानी दिमाग कायनात की सबसे पेचीदा चीज है और इसी दिमाग को समझने की साइंस को हम कहते हैं नफ्सियात, मीन साइकोलॉजी। बेसिकली साइकोलॉजी लातीनी जुबान के लफ्ज से माखूज है जिसके मानी है रूह का मुताला। लेकिन आजकल मॉडर्न साइंस में इसकी डेफिनेशन इस तरह की जाती है, रवैये और जहनी अमल का साइंसी मुताला करने को हम साइकोलॉजी कहते हैं। सोचें, 200,000 साल पहले अरस्तु बैठा हुआ है, वो सोच रहा है कि शऊर कहाँ है, मीन कॉन्शियसनेस। उसने कहा दिल में है या दिमाग में। फिर उसने फैसला किया कि वो दिल में है, लेकिन ये बात हम सभी जानते हैं कि वो गलत थे। चीन के हुक्मरान अपने वजीरों का एक टेस्ट लेते थे जिसमें पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, मीन जहानत के टेस्ट, जैसे आजकल हमारे यहाँ एंट्री टेस्ट, आईक्यू लेवल के टेस्ट वगैरह होते हैं। और फिर 9वीं सदी में एक मुसलमान साइंसदान इब्ने ज़िकिया अल-ज़ारी बगदाद के हॉस्पिटल में दिमागी मरीजों का इलाज कर रहा है। बेसिकली वो पहला शख्स था जिसने साइको वार्ड बनाया। इन सब बातों से हमें पता चलता है कि इंसान शुरू से ही दिमाग के बारे में जानना चाहता था कि मैं कौन हूं और हमारा दिमाग कैसे काम करता है। अब जरा सोचें कि इंसान जुल्म क्यों करता है, जहनी बीमारी क्या है, मेंटल डिजीज, और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, कॉन्शियसनेस मीन शऊर कहाँ है। साइकोलॉजी इन तमाम सवालात पर रोशनी डालती है। अब आते हैं उस शख्स पर जिसका नाम सुनते ही सबसे पहले हमें साइकोलॉजी याद आती है, सिगमंड फ्रॉइड। 1800 की दहाई में वीना का एक डॉक्टर था। उसने देखा कि एक जहनी मरीजा अपने मसाइल पर बात कर कर अपनी बीमारी को बहुत हद तक कम कर देती है। यहाँ से एक नया तरीका जन्म लेता है, साइको एनालिसिस, तहलील नफ्सी। फ्राइड ने कहा कि हमारा दिमाग शऊरी फैसलों पर नहीं चलता, हमारा गैर शऊरी दिमाग हमारी सोच और अमल को कंट्रोल करता है। आजकल ये बहुत आम बात है, लेकिन उस दौर में ये एक बहुत डिफरेंट बात समझी जाती थी। फ्रॉइड अकेला नहीं था, और भी बहुत सारे नजरियात आए, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस वगैरह। अब हम स्ट्रक्चरलिज्म पर थोड़ी सी बात करते हैं। विलियम और टेस्नर ने दिमाग को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझने की कोशिश की, लेकिन यह तजर्बा ज्यादा कामयाब ना हो सका क्योंकि हर इंसान का तजर्बा डिफरेंट होता है। फंक्शनलिज्म, विलियम जेम्स ने कहा, रवैये का असल मकसद क्या है। वो डारोन के इर्तिका के नजरिए से मुतासिर था। बिहेवियरिज्म, स्कैनर और वैटसन ने कहा कि हम वही चीज याद रखते हैं जो हम देखते हैं और वही पढ़ते हैं। उन्होंने बिल्ली, चूहे, यहाँ तक कि बच्चों पर तजर्बात किए और हमें बिहेवियरिज्म को समझने के लिए कई असूल बताए। दोस्तों, आज की नफ्सियात इन सब का मजमुआ है। इसमें साइको एनालिसिस भी है, स्ट्रक्चरलिज्म भी है, फंक्शनलिज्म भी है, बिहेवियरिज्म भी है, कॉग्निटिव साइंस भी है और न्यूरो साइंस भी है। ये वो साइंस है जिसमें ये हमारे दिमाग और अमल को हर जाविये से देखती है। क्योंकि हमारा दिमाग इतना पेचीदा है
कि इसे समझने के लिए हमें हर तरफ से कोशिश करनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये था साइकोलॉजी का छोटा सा तारुफ। अब तो आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि हमारी साइंस कितनी इंटरेस्टिंग है। ये ना सिर्फ हमें दूसरों की मदद करने और उन्हें जानने का मौका देती है, बल्कि हमें खुद को जानने में भी मदद देती है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।